की फॉर्मेशन की थी और कैबिनेट सब कमेटी ने जो रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को और कैबिनेट को दी और आज कैबिनेट ने उस पर विस्तृत रूप से जो है बहुत सारे फैसले जो है लिए हैं। सबसे बड़ा जो फैसला किया गया है कंपैशनेट ग्राउंड की नौकरी में, क्योंकि पहले जो है जो इनकम क्राइटेरिया रखा था वो 2.5 लाख रुपए था सालाना, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है बच्चे हैं वो इस क्राइटेरिया को इनकम क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते थे और उनकी जो इनकम होती थी, फैमिली की इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी और बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल कंपैशनेट ग्राउंड के जो लोग थे वो समय समय पर मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे और मांग करते रहे कि इनकी जो इनकम का क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए। आज कैबिनेट ने जो है जो कि इनकम का क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए सालाना था उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए सालाना किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अब नौकरियों की पात्रता में आ जाएंगे और नौकरी के जो है हकदार हो जाएंगे। और इसमें एक और फैसला किया गया है, क्योंकि कंपैशनेट ग्राउंड के बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं तो 1 लाख तक सभी लोगों को नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। उसके लिए जो है सबसे पहले प्राथमिकता जो है विडोज़ जो है विधवाएं हैं उनको दी जाएगी। फिर जो है अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे का मतलब कि जिनके ना माँ है ना बाप है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरी कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, ओपन कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी इसमें नौकरियां दी जाएंगी। कैबिनेट ने ये फैसला किया है। कैबिनेट ने आज 500 पोस्टें कंपैशनेट ग्राउंड्स के आधार पे स्वीकृत की है, जिसमें लगभग सभी जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो अदर कैटेगरीज़ के हैं, वो लगभग 500 पोस्टें जो स्वीकृत की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके जो है पात्र हो जाएंगे और उनको जल्द हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो नौकरी जो है वो दे दी जाएगी। क्योंकि आज क्योंकि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो लोगों को नौकरियां नहीं दी, और अगर उन्होंने जाते जाते 2022 में दी हुई थी तो उन्होंने डेली वेजेस के ऊपर, जो कि मल्टी टास्क वर्कर के रूप में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में था चाहे आईपीएस डिपार्टमेंट में था, वो मल्टी टास्क से कुछ अगर ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग की है या आईटीआई है या नर्सिंग है या डॉक्टरेट है या कोई और है, पॉलीटेक्निक है, तो उनको पात्रता के अनुसार जो है टेक्निकल नौकरी के रूप में भी उनको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैसला जो है आज कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा कैबिनेट में आज, क्योंकि गवर्नमेंट का ये थ्रस्ट है कि हमारी जो नर्सेज है या जीएनएम जो हमारी लड़कियां करती है उसमें जो है क्वालिटी की एजुकेशन हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें इनटेक बीएससी नर्सिंग का और जीएनएम का एक लिमिटेड था। तो गवर्नमेंट का ये है कि वे जो सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेगा, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या उनको जो एक्सपीरियंस है इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, वो नर्सिस को बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं एसएनजीएमसी शिमला में, उसको बढ़ा करके 60 से बढ़ा करके उसको 100 किया गया है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कांगड़ा टांडा की जो जीएनएम की सीट्स है उसको 30 से बढ़ा करके जो है वो 60 किया गया है। इसी प्रकार से जो है एक लेबर लॉ में हिमाचल प्रदेश फैक्ट्री रूल्स 1950 में अमेंडमेंट किया, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सेक्टर्स में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो ट्रेंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चला है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ एक्ट है, चाहे लेबर एक्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल एक्ट है। तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, ख़ास करके जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ में है या हमारे और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हमारे फैक्ट्री लॉ में था कि जो महिलाएं हैं वो केवल 8 घंटे ही नौकरी कर सकती है, 8 घंटे की ड्यूटी दे सकती है, और वो चाह करके भी ओवर टाइम नहीं कर सकती थी, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। अब अमेंडमेंट करने के बाद, हिमाचल फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद, अब महिलाएं जो है
वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी वो नौकरी अपनी जो ड्यूटी है वो कर सकती है, और उनको ओवर टाइम के जो एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे और वो उनकी अनुमति पे होगी। कोई उनको फोर्स नहीं करेगा कोई कि जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस संस्था में या जिस फैक्ट्री में वो काम कर रही है, वो अगर वो चाहे तो वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी अपनी जो है सेवाएं दे सकती है। और दूसरा फैसला जो किया कैबिनेट ने, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो स्टेट गारंटी है वो 200 करोड़ रुपए जो है वो आज कैबिनेट ने जो है प्रदान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रदान किए। इसी तरह से बोरिंग लिमिट जो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की जो 5,000 करोड़ रुपए की थी, उसको कैबिनेट ने आज बढ़ा करके 6,200 करोड़ रुपए जो है किया है। इसी तरह से पावर सेक्टर में आज कैबिनेट में एक पावर सेक्टर के बारे में भी विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पावर डिपार्टमेंट ने दिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितना पावर जनरेशन की कैपेसिटी है उसको हम पूरी तरह से हार्नेस नहीं कर पाए हैं। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मॉनिटरिंग भी की है, रिव्यू मीटिंग्स भी की है, और उन्होंने कहा था कि जो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे अरसे से लगे नहीं हैं उनको कैंसिल किया जाए या उनको दोबारा से रीअलॉट किया जाए, या फिर उन पावर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाई जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पावर के माध्यम से जो रेवेन्यू है वो सरकार को बढ़े। मगर जब ये आंकड़े आए, क्योंकि हिम ऊर्जा के पास जो है वो लगभग 167 प्रोजेक्ट 172 प्रोजेक्ट हिम ऊर्जा के पास पिछले 20 से 25 साल से जो अलॉटेड प्रोजेक्ट्स थे, वो जो डेवलपर्स थे जिनको अलॉट किया गया था उन्होंने अपना काम भी नहीं शुरू किया था। और इनमें अधिकांश प्रोजेक्ट्स में जो है आईए जो है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो आईए जो है लागू नहीं हुआ था। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, 42 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 25 मेगावाट से ज़्यादा थे, उनमें भी कोई काम जो है वो नहीं किया गया था। आज कैबिनेट ने इनमें अधिकांश जो ये जिनका मैंने उल्लेख किया है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो 5 मेगावाट से कम हिम ऊर्जा के हैं या 25 मेगावाट से कम जो है HPSCB इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा अलॉट किए गए थे, उनमें अधिकांश प्रोजेक्ट्स में आज कैबिनेट ने जो है उनके जो एग्रीमेंट्स को उनको कैंसिल करने के आदेश दिए हैं, ताकि दोबारा से उनका रीअसेसमेंट करके रीसर्वे करके हिमाचल सरकार फ्रेश इनके टेंडर्स अलॉट करके इनको कंपनीज को दिया जाए, ताकि इन प्रोजेक्ट्स में जल्द से जल्द बिजली का उत्पादन जो है वो हो सके। इसी तरह से आज एक और फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे वो 2 यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, और कोर्ट में भी कुछ लोग कोर्ट्स में भी गए हैं, और कोर्ट्स ने हाई सरकार को कहा है कि आप इसमें फैसला ले। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो बीएड एग्ज़ाम्स होंगे उनका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा ही जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ताकि इससे लोगों को जो है सुविधा, जो हमारे खास करके स्टूडेंट्स हैं उनको सुविधा है प्रदान हो, और लेटर स्टेज में भी उनको सर्टिफिकेट्स है, अपने डिग्रीज़ है, उनको लेने में जो है जगह जगह ना जाना पड़े। इसी तरह से एक और स्कीम मुख्यमंत्री जी ने अपने 2024-25 के बजट स्पीच में घोषणा की थी कि महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 में कि जो मकान है इस श्रेणी के लोगों को उनको 2.5 लाख रुपया दिया जाता था, मगर मांग थी कि भी इनकी राशि को 2.5 लाख रुपए मकान की राशि को बढ़ा करके 3 लाख रुपए किया जाए, जिसको आज जो है कैबिनेट ने जो है अनुमति जो है प्रदान की है। इसी तरह से 2 इश्यूज़ जो है 33 kV सबस्टेशन लगने के हैं, ये है उपमहाल शिवपुर तहसील अम्ब जिला ऊना में, और एक दूसरा है 33 kV सबस्टेशन महल लंगणू मौजा हबडोली कांगड़ा जिला कांगड़ा में। यहाँ ज़मीन की सबस्टेशन लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, प्रपोज़ल कैबिनेट को आया। दोनों जगह आज कैबिनेट ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन दोनों स्थानों पे ज़मीन अलॉट करने की जो है वो
अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से हमारा जो मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में बनना चाह रहा था, जिसको आज विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कैबिनेट में दिया है। 4 प्रपोजल्स थे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे इनिशिएट किया जाए और चारों ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए और उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैबिनेट ने आज एक कैबिनेट सब कमेटी जो है 4 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। 2 महीने के अंदर वो सजेस्ट करेंगे कि जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क नालागढ़ है इसकी लैंड को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, क्या मोड ऑफ फंक्शनिंग इस मेडिकल डिवाइस पार्क का होगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने 4 प्रकार के ऑप्शंस जो हैं वो कैबिनेट को दिए थे। इसी तरह से हमारे जो अलायंस एयरलाइंस है, जो हमारे शिमला धर्मशाला जो है वो एयरलाइंस चलती है, एक सब्सिडाइज रेट में चलती है। उनका एग्रीमेंट जो है वो इस महीने ख़त्म होने वाला था, तो कैबिनेट ने दोबारा से जो है अलायंस एयरलाइंस को एग्रीमेंट जो है अलायंस एयरलाइन और हिमाचल गवर्नमेंट के बीच में इसको 1 साल के लिए दोबारा जो है एक्सटेंशन देने का जो है फ़ैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारे धौला कुआं माजरा प्लानिंग एरिया का डेवलपमेंट प्लान जो है वो आज कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया है, जिसमें आज कैबिनेट ने उसको अपनी अनुमति दी है। एक और फैसला हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नगर पंचायत बीड़ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, इसको भी कैबिनेट ने जो है नगर पंचायत बनाने की जो है आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। तो ये कुछ फैसले आज कैबिनेट ने जो है वो किए हैं। मानसून सेशन को वैसे विस्तृत रूप से आज कैबिनेट में चर्चा हुई है, और क्योंकि फॉर्मल एजेंडा जो है इसका सेशन का नहीं था, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल कैबिनेट एजेंडे में जो है मानसून सेशन का आएगा। मानसून सेशन हम अगस्त महीने में करेंगे, मगर किस तारीख से शुरू होगा, कितने दिनों को होगा, अभी हमारी आज अनऑफिशियल बात हुई है। ऑफिशियल एजेंडा जो है कल मानसून सेशन के बारे में कैबिनेट मीटिंग में आ जाएगा। सर, ऊना में इलीगल माइनिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ये मसला उठाया था। आप चूंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, आपने कोई कदम नहीं, देखो ऐसा है, इलीगल माइनिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट केसेस जो हैं वो LNT JCBs टिपर्स बहुत बड़ी तादाद में ऊना ज़िला में जो है वो ज़ब्त किए गए हैं। अभी मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, मगर इलीगल माइनिंग पे मैं किसी और दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि इलीगल माइनिंग को जो है वो चेक किया जाए, और हम इसमें बहुत हद तक कामयाबी हुए हैं। हमने जो रेवेन्यू है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश में, आप ये कहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2022-23 में, तो हमारा रेवेन्यू था 240 करोड़ रुपया, मगर हमने 2023-24 में रेवेन्यू को बढ़ा करके 240 करोड़ से 316 करोड़ रुपए किया है। और पिछले वित्तीय वर्ष में जो 24-25 वाला गया, उसमें हमने रेवेन्यू जो है 356 करोड़ रुपए पे रेवेन्यू पहुंचाया है। हमने 2 साल के कार्यकाल में हमने जो रेवेन्यू है वो 115 करोड़ रुपए रेवेन्यू बढ़ाया है। ये बात ठीक है कि इलीगल माइनिंग अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं होती रही है, मगर हमने उस पर सख्ती पे से नकेल डालने की कोशिश की है। जहाँ भी कोई शिकायत आती है, वो चाहे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे आम आदमी है, वो हमको जहाँ भी शिकायत करता है हम एक्शन लेते हैं। हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 24/7 ऑनलाइन जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी है, लैंड नंबर भी है, और जो भी कंप्लेंट्स होती है हम उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हैं। सर, जॉब ट्रेनिंग के लिए भी कोई बात हुई? अभी कोई सर क्योंकि बिजली बोर्ड का जो है डिस्कशन हुआ है, इसके ऊपर सर एक बड़ी बात ये है, बिजली बोर्ड में लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार देखो ऐसा है कि देखो ऐसा सर एमडी चेयरमैन से बन नहीं रही है। ऐसा ही पहले देखो ऐसा है ये मामला, और आप इसको छोटा मामला मानते हैं? देखो ऐसा है ना कि ये छोटा मामला नहीं है, मगर जो आज की कैबिनेट मीटिंग है वो आज कैबिनेट के एजेंडों के बारे में की गई है। मैंने आपको जो भी इश्यूज़ है, मैंने आपको विस्तृत रूप से उनके बारे में जानकारी बताई। बाकी जो आपके इश्यूज़ होंगे
वो आप दोबारा कल परसों फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें अपडेट कर